नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कंगना रनौत ने एक टिप्पणी की। कंगना रनौत आजकल अपने बयानबाजी के वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई हुई। चाहे उनका बयानबाजी जो है वो किसान आंदोलन पर हो, चाहे उनकी बयानबाजी देश की आज़ादी को लेकर हो या फिर महात्मा गांधी पर। अब उनकी एक और टिप्पणी जिसमें उन्होंने किसानों को खालिस्तानी करार दे दिया है, उसे लेकर अब बवाल कटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत की इस टिप्पणी पर नवाब मलिक ने जो है बयानबाजी की है। नवाब मलिक ने कहा है कि चाहे आप कितनी भी Y+ या Z+ सिक्योरिटी क्यों न ले ले, आप कानून से बच नहीं सकती हैं, कानून से जो है आप छिप नहीं सकती है। तो आपको बता दें कि कंगना रनौत को जिस तरीके से जो है Y+ सुरक्षा प्रदान करने के 1 साल बाद जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है नवाब मलिक, वो इस तरीके की टिप्पणी करते आए हैं। उन्होंने उनकी खालिस्तानी वाली टिप्पणी पर जो है निशाना साधते हुए कहा है कि Y+ सिक्योरिटी होने के बाद भी जो अभिनेत्री है वो कानून के दायरे से बच नहीं सकती है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने कहा है कि सिख समुदाय ने कंगना रनौत की इस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जो कि सच में जरूरत थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अभिनेत्री के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त एक के बाद एक प्राथमिकी दर्ज हो रहा है, FIR दर्ज हो रहा है, उसके पीछे कारण ये भी है कि कंगना रनौत को महान नेताओं, महान व्यक्तियों पर टिप्पणी करने की आदत है, उनका अपमान करने की आदत है और ऐसे में कंगना रनौत को इसका सबक मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के ये जो मंत्री है नवाब मलिक, उनका ये भी कहना है कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है, चाहे उसे Y+ सिक्योरिटी मिले या Z+ सिक्योरिटी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस दौरान 3 कृषि कानून को करने के लिए जिस तरीके से जो नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि 3 कृषि कानून को निरस्त कर देंगे, इसके बाद कंगना रनौत की इस टिप्पणी से अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर सोमवार को ही दिल्ली सिख समुदाय के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह के अंदर में जो है सिरसा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कंगना रनौत के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। वो चर्चा उससे कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर उन्होंने पश्चिमी मुंबई के जो पुलिस आयुक्त है, मुंबई पुलिस आयुक्त, उससे मुलाकात की है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि कंगना ने घृणास्पद जो है इस तरीके के बयान दिए हैं और इस बयान से जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का वो काम कर रही है और इस तरीके से इनके खिलाफ शिकायत दर्ज होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को जो पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को उस पुरस्कार को भी वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत एक के बाद एक इस तरीके की बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है DSGMC, उन्होंने भी रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम जो है एक पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत से उनके पद्मश्री को वापस लेने की जो है अपील की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि कंगना रनौत जो है सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रही है। कंगना रनौत अपने तरफ से जो है एक तरह से हिंसा भड़का रही है और बहुत ही घृणास्पद जो है एक तरीके का वो बयान देती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि कंगना रनौत एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रही हैं और एक बार वो फिर से जो किसान है उनके खिलाफ, खासकर जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अभिनेत्री ने 1984 में जो सिख नरसंहार हुआ था उसके संदर्भ में वो जानबूझकर बात कर रही है, जिससे जो है सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब जो कंगना रनौत की जो टिप्पणी है, खालिस्तानी टिप्पणी, उस पर बड़ा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कंगना रनौत ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से इतना बवाल करता हुआ नजर आ रहा है? तो आपको बता दें कि कंगना रनौत ने जैसे ही कृषि कानून को वापस लेने की बात हुई, उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने 3 पोस्ट किया था, जिसमें जो पहला पोस्ट उन्होंने किया था, उन्होंने ये लिखा था कि यदि धर्म बुराई पर विजय प्राप्त करती है तो उसे पोषण देता है, लेकिन यदि बुराई धर्म पर विजय प्राप्त करती है तो वो भी बुरी बन जाती है। आपको बता दें कि ये गलत का साथ देना भी आपको गलत बना देता है। ये जो टिप्पणी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के कृषि कानून को वापस लेने की बात हुई तो इस पर उनका समर्थन करते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और पोस्ट डाला था जिसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही थी, उन्होंने किसानों को लेकर ये बात कही थी कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मड़ोड़ रहे हो, यहाँ पर यानी किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन रहते उसको लेकर उन्होंने कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मड़ोड़ रहे हो, लेकिन उस महिला को मत भूलना। यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी की बात वो करती हुई नजर आई थी कि उस महिला को मत भूलना, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। उसने इस देश को कितनी ही तकलीफें
दी थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो टिप्पणी है वो ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो है जो खालिस्तानी और भी आतंकवादी की जो बात कर रही हैं उसे जूते के नीचे कुचल दिया था। यहाँ पे महिला प्रधानमंत्री की वो बात करती हुई नजर आ रही है। बस उनके इसी टिप्पणी पर, उनके इसी कमेंट पर जो है बवाल करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कंगना रनौत के वो बयानबाजी को लेकर जो है नवाब मलिक और कंगना रनौत जो है आमने सामने नजर आए थे। आपको बता दें कि कंगना रनौत का एक बयान जो है कंट्रोवर्शियल बयान था, जिसको लेकर काफ़ी टिप्पणी और काफ़ी बयानबाजी हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1947 में तो मतलब भीख मिली थी और आज़ादी जो है वो 2014 में मिली थी। उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था, लेकिन इस पूरे आप कह सकते हैं स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। और आपको बता दें कि इसको लेकर भी उस वक्त नवाब मलिक ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जब कंगना रनौत ने इस स्टेटमेंट को दिया तो उस वक्त जरूर उन्होंने एक ड्रग्स का नाम उन्होंने मेंशन किया था। इस प्रकार से उन्होंने ड्रग का सेवन किया होगा, क्योंकि एक ड्रग इंसान ही इस तरीके के बयान जो है वो दे सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पे कई लोग जो है कंगना रनौत को निशाने पर साधते हुए नजर आए थे। खासकर शिवसेना और एनसीपी के कई नेता कंगना रनौत पर जो है सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे कि 2014 में जो है भाजपा की सरकार थी, तो ऐसे में उनका क्या कहने का मतलब है कि 1947 में जो लोगों ने भी अपने जान गंवाई, देश को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश की, उन लोगों के खिलाफ वो क्या कहना चाहती हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी एक और जो स्टेटमेंट है वो सामने आई थी, उस पर भी काफी ज्यादा बवाल करता हुआ नजर आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को जो है महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो नॉन वायलेंस जो है सत्याग्रह का पालन करते थे। ऐसे में क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा कहना था कि अगर तुमको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। और इसी बात पे कंगना रनौत ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा था कि अगर एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। और फिर इसी बात पर एक के बाद एक जो है बवाल करता हुआ नजर आया। हालात जो है बद से बदतर होते गए। ऐसे में अब फिर से एक खालिस्तानी वाली बयान पर अब उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने एक ट्वीट किया, जहां पर वो सवाल खड़े करते हुए नजर आए कि जहां पर जो कंगना रनौत है उसके एक बयान की वजह से उन पर प्राथमिकी FIR दर्ज कराया गया, लेकिन नवाब मलिक कई सारे बयान देते रहते हैं, कई सारी टिप्पणियां करते रहते हैं, कई लोगों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके ऊपर जो FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, उनके जो ऊपर जो है इस तरीके से क्यों नहीं आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो है इस तरीके से इतना सेफ कैसे खेल रहे हैं। आपको बता दें कई बार लोगों ने भी ये सवाल उठाए थे कि क्या मंत्री के लिए जो है प्रशासन और कानून जो है क्या अलग है, क्या मंत्री कानून के दायरे में नहीं पड़ता है। तो जहां पर नवाब मलिक ये टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि Y+ सिक्योरिटी हो या Z+ सिक्योरिटी हो, लेकिन वो कानून से बच नहीं सकती, कानून के दायरे से वो बच नहीं सकती है, तो वहां पर नवाब मलिक के लिए भी एक बड़ा सवाल होता है कि जिस तरीके से वो महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, जिस तरीके से किसी भी महिला के जो फेक चैट है, एडिटेड चैट है, वो उसे अपने जो है ट्विटर हैंडल पर शेयर कर देते हैं, तो फिर उनको भी अगर वो कई मंत्री पद पर क्यों ना विराजमान हो, वो भी पुलिस के पहुंच से दूर नहीं और जल्द ही जल्द उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है। और नवाब मलिक जो दूसरे के ऊपर, नवाब मलिक का एक पैटर्न है, वो इस पैटर्न के तहत काम करते हैं, वो हर चीज़ पर बयानबाजी देते रहते हैं, हर चीज़ पर टिप्पणी करते रहते हैं। जो व्यक्ति खुद मंत्री होकर औरतों का सम्मान नहीं कर सकता, जो मंत्री खुद जो है किसी की बहन का नाम, किसी की माँ का नाम, किसी की पत्नी का नाम जो है मीडिया के सामने उछालते नजर आता है, उस पर जो है ट्वीट करता हुआ नजर आता है बिना जाने परखे वेरिफिकेशन किए, वही व्यक्ति जब कोई और मुद्दा उठकर आता है तो उन्हें बस एक ही उनका मुद्दा बन चुका है कि भाई कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, हमें सुर्खियों में बनना है तो हमें बयानबाजी करनी है। जबकि कोर्ट से भी उन्हें फटकार लग चुकी है कि बिना वेरिफिकेशन के वो कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद नवाब मलिक जैसे ही काम करेंगे और वो इस तरीके की बयानबाजी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये बात तो साफ है कि कंगना रनौत की जो मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक जो है उनकी टिप्पणी पर अब एक तो पहले प्राथमिकी दर्ज हुई और दूसरा अब नवाब मलिक भी इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।